सिंध हुकूमत के गोदामों में 1 करोड़ से ज़ायद बोरियों में मौजूद गंदम ज़ाया होने का खदशा। सिर्फ कराची के गोदामों में 40 लाख बोरियां स्टॉक हैं। लांडी गोदाम में 2 लाख से ज़ायद बोरियों में भरी गंदम गल सड़ कर ख़राब हो चुकी। मुतालिका हुक्काम का बताना है कि सूबाई हुकूमत ने ये गंदम 2 साल पहले 10,000 रुपये 100 किलो के हिसाब से इमदादी कीमत में ख़रीदी थी, मगर ओपन मार्केट में कीमत 3,500 कम थी, इसलिए फ़रोख्त नहीं की गई। कराची में कायम महकमा खुराक के 3 गोदामों में इस वक्त भी 20 लाख से ज़ायद गंदम की बोरियां मौजूद हैं, जबकि ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के गोदामों में रखी तकरीबन 20 लाख बोरियां 2 साल कबल खरीदी गई थी। पाँच साल बाद बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर आयद पाबंदियां ख़त्म कर दी। पाकिस्तान को बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाल दिया गया। अब तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस बरतानिया के लिए परवाज़ें चलाने की दरख्वास्त दे सकती हैं। हर एयरलाइन को बरतानिया में परवाज़ के लिए UK सिविल एविएशन अथॉरिटी से इजाज़तनामा हासिल करना होगा। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट का कहना है कि वो पाकिस्तानी एयरलाइन से सफ़र के मुंतज़िर हैं। 2021 के बाद से पाकिस्तान ने फ़ज़ाई हिफाजती मयार में नुमायाँ बेहतरी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फैसले का खैर मक़दम, कहा इस मुस्बत पेशरफ़ से बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की साख में इजाफा होगा और बरतानिया के साथ दोतरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। माज़ी में PTI रहनुमाओं के गैर ज़िम्मेदाराना बयानात की वजह से पाकिस्तानी परवाज़ों पर पाबंदियाँ लगी और मुल्की साख को नुकसान पहुँचा। साल 2020 में उस वक्त के वज़ीर हवाबाजी ग़ुलाम सरवर के पार्लियामेंट में बयान के बाद पाकिस्तानी एयरलाइन पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। दिखाने के काबिल नहीं है कि हमारे पायलट्स, जिसमें से 262 आउट ऑफ 860 30% ऑलमोस्ट, उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं है। उन्होंने एग्जाम्स प्रॉपर नहीं दिए, खुद नहीं दिए, उनका वो फ्लाइंग एक्सपीरियंस नहीं है। हुकूमत का चीनी की रिटेल कीमत 173 से 175 रुपये फ़ी किलो से ज़ायद ना रखने का फैसला। वजारत फूड सिक्योरिटी के मुताबिक नोटिफिकेशन काबीना से मंजूरी के बाद जारी होगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के चेयरमैन कमेटी नवीद कमर का कहना है कि हुकूमत को चीनी के कारोबार से अलहदा हो जाना चाहिए। मुल्क में इस वक्त चीनी के काफ़ी ज़खायर मौजूद हैं, चीनी दरामद करने की ज़रूरत नहीं। कमेटी ने चीनी दरामद पर FBR के टैक्स छूट पर इजहार तशवीश भी किया। चेयरमैन FBR का कहना है कि जब चीनी बरामद की उस वक्त बैनुल-अक़वामी मार्केट में चीनी की कीमत ज़्यादा थी। जुनैद अकबर खान की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में भी चीनी दरामद पर सेल्स टैक्स ख़त्म करने पर तनकीद। आइंदा इजलास में चेयरमैन FBR को तलब कर लिया गया। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा का कहना है कि चीनी और पेट्रोल के मामले पर गफलत बरती गई। इस गफलत के खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे, अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन कराने के लिए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से दरख्वास्त कर दी। रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट को ख़त लिख दिया, गुजारिश की कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट आइन के तहत किसी शख्स का इंतखाब करें। चीफ जस्टिस का मुंतखब करदा शख्स सूबे में मुंतखब और मखसूस नशिस्तों के अरकान से हल्फ ले। रियासत मुखालिफ सोशल मीडिया सरगर्मियों के इल्ज़ाम में नेशनल क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाहौर जोन का अलीमा खान को नोटिस जारी। नोटिस में अलीमा खान को आज सुबह 11:30 बजे NCCIA लाहौर ऑफिस में पेश होने की हिदायत की गई है। नोटिस में कहा गया है कि अगर मुल्ज़िमा पेश ना हुई तो तसव्वुर किया जाएगा कि उनके पास अपने दिफा में कहने को कुछ नहीं। अदम हाजिरी की सूरत में कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। ये साल जो है ये हर वजारत का हर 2 माह बाद एक KPIs हम कर रहे हैं। उसके हिसाब से हम उनकी परफॉर्मेंस जांचेंगे, जहाँ पर ख़राबियाँ हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे और उसके लिए जो भी तादीबी कार्रवाई मुझे करनी पड़ी मैं उससे पीछे नहीं हटूँगा। बिल्कुल दिस मैसेज आई वांट टू मेक लाउड एंड क्लियर, nobody should remain under any kind of false impression. It's all about delivery, it's all about service to the nation. हर 2 माह बाद वजारतों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा, परफॉर्मेंस को जांचा जाएगा, खराबियां दूर करने के लिए तादीबी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया, साफ अल्फाज में बता दिया कि कोई गलत फहमी में ना रहे, वो किसी एक्शन से पीछे नहीं हटेंगे।
काबीना इजलास से खिताब में तमाम वजारतों को अवाम की खिदमत की हिदायत। वज़ीर आज़म का हालिया बारिशों से कई कीमती जानों के नुकसान पर इज़हार अफसोस। कहा सानेहा स्वाद जैसे दिलखराश वाक़े से सबक सीखने और बचने के लिए मौसर इक़दाम ज़रूरी हैं। बारिशों का सिलसिला ख़त्म होने पर चारों सूबों के साथ मीटिंग बुलाई जाएगी। वफाकी काबीना ने ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात की दरामद पर टैक्स में 5 साल की छूट दे दी। EOBI की पेंशन में 15% इजाफे की मंजूरी। एलामिया के मुताबिक पेंशन में इजाफा इदारा अपने वसाइल से पूरे करेगा। इत्तलाक़ जनवरी से होगा। एशिया कप 2025 में भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने इंडियन बोर्ड को पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। भारत के वजीर खेल का कहना है कि क्रिकेट हो या हॉकी, हमें पाकिस्तान के साथ किसी भी इंटरनेशनल मुकाबले में खेलने पर मसला नहीं। पाकिस्तान से बाहमी सीरीज़ या मुकाबलों की बात हो तो सबको हुकूमती मौक़िफ़ का इल्म है। एशिया कप शेड्यूल के मुताबिक 5 से 21 सितंबर तक खेला जाएगा। पाक भारत टीम्स कम से कम 2 मरतबा मद्दे मुकाबिल होंगी। इसराइली फ़ज़ाइया के शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर हमले, सदारती महल और वजारत दिफा के करीब बमबारी, सिक्योरिटी एहलकारों समेत कई अफराद की हलाकत की इत्तलात। इसराइली फ़ज़ाइया ने दरा के इलाके पर भी बम बरसाए। शाम की इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत, मुल्क की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। शामी वजारत दाखिला का कहना है कि सुवैदा में जंग बंदी का माहिदा तय पा गया। इलाके को दोबारा रियासत में ज़म कर दिया गया है। तमाम दरोज़ गिरोहों ने मुकम्मल इंतज़ाम पर इत्तफाक किया है। इससे पहले इसराइली वज़ीर दिफा ने मुतालबा किया था कि दरोज़ कबाइल पर हमलावर शामी फ़ौज फौरी तौर पर सुवैदा से निकल जाए। शाम में बदू कबीले के हाथों दरोज़ कबीले के ताजिर के अगवा से शुरू हुए कबाइली फसादात शिद्दत इख्तियार कर गए थे। झड़पों में हलाकतों की तादाद 200 से ज़ायद हो गई थी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हुकूमत गिरने का खतरा, इत्तेहादी मजहबी जमात शास ने हुकूमत छोड़ने का फैसला कर लिया है। इसराइली पार्लिमान में शास जमात के 11 रुकन हैं। उनके मुस्ताफ़ी होने की सूरत में नेतन्याहू हुकूमत के पास 120 अरकान के मुकाबले 50 अरकान रह जाएंगे और वो ऐवान में अक्सरियत खो देंगे। बलूचिस्तान के ज़िला आवरान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फोर्सेस के ऑपरेशन में फितनाल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर सैयद रब नवाज तारिक भी शहीद हुए। सदर आसिफ जरदारी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर का कार्रवाई के दौरान शहीद मेजर सैयद रब नवाज तारिक को खराज अकीदत। वज़ीर आज़म ने आवरान में फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई की। शहीद मेजर सैयद रब नवाज तारिक को खराज अकीदत, अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। कलात के करीब मुसाफिर कोच पर फायरिंग और दस्ती बम से हमला। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि वाक़े में 3 मुसाफिर शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक वाक़े में 12 अफराद जख्मी हुए। सदर मुमलिकत की कलात में मुसाफिर बस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। कहा बेगुनाह आम शहरियों को निशाना बनाना इंतहाई सफ़ाकाना और काबिल मजम्मत फेल है। कौम की हिमायत से दहशतगर्दी के नासूर का मुकम्मल खात्मा करेंगे। रियासत दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी क़ुव्वत से कार्रवाई जारी रखेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कहा मासूम और निहत्ते शहरियों की जान और माल को नुकसान पहुँचाने वाले दहशतगर्दों को सख्त कीमत अदा करना पड़ेगी। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान की मज़म्मत। लाहौर, फैसलाबाद, जहलम, सरगोदा समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश। छतें और दीवारें गिरने से 28 अफराद जाँ बहक, 90 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में 12 अफराद का ताल्लुक लाहौर, 8 फैसलाबाद, 3 शेखुपुरा और 2 का ताल्लुक उकाड़ा से है। शेखुपुरा में सबसे ज़्यादा 217 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाहौर के इलाके पानी वाला तालाब में 171 मिलीमीटर बारिश हुई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मरी में भी बारिश। हाफिजाबाद में बारिश से कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। इकानवाला सड़क का एक हिस्सा बह गया, मुतसिल कई मकानात को नुकसान। मंडी बहाउद्दीन में बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश का सिलसिला जारी। जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर में लैंडस्लाइडिंग के बायस वाना गोमलजाम रोड तीसरे रोज़ भी बंद। कराची में 19 से 20 जुलाई के दौरान बारिश की पेशगोई।
हाफिजाबाद में गरज चमक के साथ हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रात से जारी बारिश के बायस गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। इकानवाला, ठट्टा, खैरो, मटमल, जांगले, अदोकी, पिंडी भटियां समेत दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। इकानवाला सड़क का एक हिस्सा सैलाब में बह गया। मुतसिल कई मकानात को भी नुकसान पहुंचा। कब्रिस्तानों में भी बरसाती पानी जमा। करंट लगने से 2 अफराद जाँ बहक। मुख्तलिफ मकामात पर छतें और दीवारें गिरने से कई अफराद जख्मी। मुतासरा देहातों के मकीनों का इमदादी कार्रवाइयों का मुतालबा। हैदराबाद में बारिश के 2 रोज़ बाद भी कई इलाकों में पानी जमा। परेटाबाद, चमड़ा मार्केट, क्लॉथ मार्केट, रेलवे कॉलोनी, रेलवे स्टेशन, फतेह चौक में बारिश का पानी अब भी मौजूद। मुशीर बराए वज़ीर आला सिंध अब्दुल जब्बार और मेयर काशिफ शोर ने शहर का दौरा करते हुए अमले को जल्द अज जल्द बरसाती पानी के निकास की हिदायत कर दी। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने 40 अरब रुपए के कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल केस को इंक्वायरी से बाज़ाब्ता तफ्तीश में तब्दील कर दिया। मजमूई तौर पर 25 अरब रुपए मालियत के असासे बरामद और जब्त कर लिए गए। जग और द न्यूज़ में शाया अरशद अजीज़ मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक स्कैंडल में अहम शख्सियात की गिरफ्तारी का भी इम्कान है। सरकारी तफसीलात के मुताबिक इस केस में अब तक नैब ने 1 अरब रुपए से जायद नकद रकम, गैर मुल्की करेंसी और 3 किलोग्राम से जायद सोना बरामद किया है। मुख्तलिफ कमर्शल बैंक्स में मौजूद 73 बैंक अकाउंट्स मुंजमद, 77 लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, एबटाबाद और मानसेरा से 109 जायदादें भी कब्जे में ले ली गई। नैब ने स्कैंडल में मुलविस कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद अयूब को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम ने करप्शन की रकम से आजम स्वाति का घर भी खरीदा था। कोहिस्तान स्कैंडल में मुलविस हर फर्द को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। तर्जुमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि अवाम का पैसा लूटने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। नैब और एंटी करप्शन को मुकम्मल आज़ादी और ताउन हासिल है। इदारों को हर मुमकिन ताउन फराहम किया जा रहा है। किसी बाअसर को कानून से बालतर नहीं समझा जाएगा। ये वक्त करप्शन के नासूर को जड़ से उखाड़ने का है। खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों के तरक्याती फंड्स, तिब्बी सहूलियात और नौकरियां मेरिट पर ना देने की शिकायत। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 73% ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी दफातर में भर्तियां मेरिट पर नहीं, ज़ाती ताल्लुकात पर होती हैं। अलबत्ता 21% ने इल्ज़ाम को रद्द कर दिया, नौकरियां मेरिट पर देने का कहा। 52% ने PTI हुकूमत पर तरक्याती फ़ंड पसंद नापसंद या सिर्फ जीते गए हल्कों में तकसीम का भी इल्ज़ाम आयद किया। कहा सूबाई हुकूमत सिर्फ उन इलाकों को फ़ंड देती है जहां से कामयाब हुई। फ़ंड की तकसीम मुनसिफाना तौर पर ना करने की शिकायत PTI के अपने 44% वोटर्स ने की। ANP के 80%, नून लीग के 66%, जबकि JUIFA के 58% वोटर्स ने तरक्याती फ़ंड की तकसीम मुनसिफाना ना होने का कहा। सर्वे में 49% ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर तालीम, सेहत और दीगर खिदमात पर अपने इलाके में ज़्यादा देने का इल्ज़ाम आयद किया, लेकिन 38% ने कहा खिदमात तमाम इलाकों में बराबर तकसीम होती हैं। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 66% अपने अरकान सूबाई असम्बली से नाराज़ नजर आए। इंतखाबी वादे पूरे ना करने का कहा। वादे पूरे ना करने की शिकायत PTI के 57% वोटर्स ने भी की। 64% ने अपने MPs की जानिब से मसाइल के हल के लिए हल्के में ना आने का भी शिकवा किया। PTI की पार्लिमानी पार्टी ने हिदायत की कि अब कोई झगड़ा ना हो, सारी तवज्जो बानी PTI की रिहाई और तहरीक पर हो। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी PTI ने हिदायत दी हैं कि आपस के इख्तलाफात ख़त्म करें। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी रहनुमा 5 अगस्त तक तहरीक को पीक पर ले जाएंगे। बैरिस्टर गौहर ने बताया कि शुरा ने बानी PTI से जेल में नारवा सलूक की शदीद मजम्मत की। मुतालबा किया बानी PTI तक पार्टी लीडर्स और वकला को रसाई दी जाए। शेख वक़ास अकरम ने बताया कि तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद करती है। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है कि बानी PTI ने सख्त पैगाम भेजा है, ज़ाती लड़ाइयाँ ख़त्म करें, तहरीक चलाएं। बानी PTI मुश्किल हालात में है, पार्टी उस पर बात करें। बानी PTI को तोड़ने के लिए बुशरा बीबी के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के बाहर गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने इल्ज़ाम आयद किया कि मरियम नवाज़ ने बानी PTI पर जुल्म कराने के लिए जेल सुप्रिटेंडेंट को भेजा है। जेल सुप्रिटेंडेंट झूठे हैं। अखबारात और TV बंद करके बानी PTI को कैद तन्हाई में डाला गया है।
अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से कोई मुलाकात नहीं हुई। अलीमा खान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान इख्तलाफात की खबरें बेबुनियाद हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान फराज मुगल की तरदीद। कहा, अली अमीन गंडापुर ने किसी फैसले की मुखालफत नहीं की, तमाम फैसले बानी पीटीआई की मंजूरी से होते हैं। सेनेट टिकट का फैसला चेयरमैन का इख्तियार है, वो नामजदगियाँ करेंगे। डेरा इस्माइल खान में मौलाना फजलुर रहमान की काउंसलर बनने की हैसियत भी नहीं। अवाम ने नून लीग पीपल्स पार्टी JUI फे को मुस्तरद कर दिया है। बानी पीटीआई के बच्चों ने पाकिस्तान आकर इंतशार फैलाने की कोशिश की तो फिर गिरफ्तारी छोटी बात है, मामलात आगे बढ़ेंगे। ऐसी किसी भी कोशिश के खिलाफ सारा कुछ होगा। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने खबरदार कर दिया। कहा, बानी पीटीआई के बच्चों का हक है कि वो पाकिस्तान जाकर अपने वालिद से मिलें, लेकिन इंतशार फैलाने की इजाज़त किसी को नहीं। लंदन में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में हनीफ अब्बासी का मजीद कहना था कि इस वक्त पाकिस्तान की धाक बैठी हुई है। सारी दुनिया फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म को दिल से गले लगा रही है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि हुकूमत किसी को इंतशार पैदा करने की इजाज़त दे। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा है कि पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर को एहतराम की नज़र से देखा जाता है। ईरानी सफ़ीर का पाक ईरान ताल्लुकात के फ़रोग़ में अहम किरदार है। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क के सफ़ीर हैं। बतौर ईरानी सफ़ीर उन्हें तमाम सिफारती मरात और इस्तिस्ना हासिल है। इससे पहले अमरीकी FBI ने दावा किया था कि पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर को अमरीका को मतलूब है। रज़ा अमीरी मुक़द्दम पर अमरीकी रिटायर्ड खुसूसी एजेंट के अगवा में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम लगाया गया है। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनाई ने कहा है कि इसराइल की जंग का मकसद ईरान में निज़ाम का तख्ता उलटना था। ईरान किसी भी नए फ़ौजी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। दुश्मनों को इसराइल जंग से बड़ा धचका देने की सलाहियत रखते हैं। अमरीका इसराइल के जराइम में शरीक है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान से बात करने की कोई जल्दी नहीं। ईरानी जौहरी तंसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी का ईरान से जौहरी डील के लिए अगस्त के अख्ताम तक की डेडलाइन मुकर्रर करने पर भी इत्तफाक। चीन का ईरान की खुद मुख्तारी और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की हिमायत जारी रखने का ऐलान। चीन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा, चीन पुरअमन मक़ासिद के लिए जौहरी तवानाई के इस्तेमाल के ईरान के हक़ का एहतराम करता है, ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत करते हैं। पेट्रोल और डीजल महंगा करने का हुकूमती फैसला अवाम ने मुस्तरद कर दिया। कहा, इससे महंगाई की नई लहर आएगी, खाने पीने की और दीगर अशिया मजीद महंगी होंगी। हुकूमत ने हाई स्पीड डीजल 11 रुपये 37 पैसे, पेट्रोल 5 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर महंगा किया है। 1 लीटर हाई स्पीड डीजल अब 284 रुपये 35 पैसे का, जबकि 1 लीटर पेट्रोल 272 रुपये 15 पैसे का हो गया। डीजल महंगा होने पर इंटरसिटी बसेस और गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ गए। लाहौर से कराची जाने वाले ट्रक का किराया 1 लाख से बढ़ाकर 1,20,000 रुपये कर दिया गया। लाहौर के इलाके शादरा टाउन में मोटरसाइकिल सवार गड्ढे में गिर गया। CCTV वीडियो सामने आ गई। रसूल पार्क में सीवेज लाइन की खुदाई के बाद बारिश का पानी खड़ा हो गया था। शहरी मोटरसाइकिल पर घर से निकला और खुले मैनहोल में गिर गया। मोहल्लेदारों ने अपनी मददाब के तहत शहरी को बाहर निकाला। वासा हुक्काम की मुद्दत में सीवेज का काम करने वाले ठेकेदार और उसकी टीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके ठेकेदार अजहर और उसका साथी मकबूल गिरफ्तार कर लिया गया। गजा के इलाके खान यूनुस में अमरीकी इमदादी मरकज़ के बाहर भगदड़। इमदाद के हुसूल के लिए मौजूद फ़लस्तीनियों में से 21 अफराद शहीद। वजारत सेहत के मुताबिक मुतनाज़ा अमरीकी और इसराइली इमदादी मरकज़ के बाहर मौजूद मुसल्लह अफराद ने फ़लस्तीनियों पर मिर्चों का स्प्रे किया, शेल बरसाए, एक शहरी पर चाकू के वार भी किए। जहाँ बहक होने वाले अफराद भगदड़ में कुचले गए। इसराइल ने समंदर तक फ़लस्तीनियों की रसाई बंद कर दी। बेबस फ़लस्तीनियों का कहना है कि समंदर उनका वाहिद सहारा था, वो भी छीना जा रहा है। गजा पर इसराइली हमले जारी, सुबह से अब तक 74 फ़लस्तीनी शहीद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बहरीन के वली अहद सलमान बिन हमद अल खलीफा के हमरा व्हाइट हाउस में गुफ्तगू। कहा, ईरान हर सूरत मुज़ाकरात चाहता है, हमें कोई जल्दी नहीं। बहरीन के वली अहद ने कहा कि ईरान मुज़ाकरात से फ़ायदा उठाना चाहता है। सदर ट्रंप ने कहा, मगरबी किनारे में मारे गए फ़लस्तीनी निजात अमरीकी के अहल खाना से कल मुलाकात करेंगे। हम एक नया तिजारती मुआहिदा करने जा रहे हैं, शायद ये भारत से हो।
सुप्रीम कोर्ट ने तरक्की हर मुलाजिम का बुनियादी हक करार दे दिया। कहा तरक्की के अहल अफसर को रिटायरमेंट के बाद भी प्रमोशन दी जा सकती है। सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दई का केस दोबारा सुनने के लिए हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड को हिदायत जारी कर दी। दरख्वास्त गुजार पुलिस अफसर ने 3 बार तरक्की से महरूमी को चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिटायर्ड अफसरान को देर से इंसाफ देना गैर मुनसिफाना है। तमाम सरकारी इदारे तरक्की के मामलात में शफाफ और फौरी फैसले करें। तनख्वाह बढ़ानी है तो भागना होगा, जो जितना दौड़ेगा उसे उतना बोनस मिलेगा। चीनी कंपनी के हर मुलाजिम का सालाना बोनस उनकी जिस्मानी फिटनेस से मशरूत करने की खबर एक बार फिर वायरल हो गई। कंपनी के चेयरमैन का कहना है कि वो चाहते हैं कि उनके मुलाजमीन जिस्मानी तौर पर सेहतमंद रहें। वो मुलाजमीन जो हर महीने 62 मील दौड़ेंगे उन्हें उनकी तनख्वाह का 130% बोनस मिलेगा। वो मुलाजमीन जो हर माह 31 मील दौड़ेंगे उनको उनकी एक तनख्वाह बोनस के बराबर मिलेगी। 31 जुलाई तक यूटिलिटी स्टोर्स बंद किए जाएं। वज़ीर आज़म की कायम करदा कमेटी की हिदायत। कमेटी को यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश और मुलाजमीन के लिए रज़ाकाराना रिटायरमेंट प्लान बनाने का टास्क दे दिया गया। कमेटी ने यूटिलिटी स्टोर्स के असासजात की फ़रोग़ के इम्कानात का जायज़ा लिया। कमेटी की सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश की जाएंगी। डिफेंस कराची के फ्लैट में मुर्दा पाई गई अदाकारा हुमैरा असगर के मोबाइल फ़ोन्स डेटा एनालिसिस के लिए CTD के हवाले कर दिए गए। CTD की IT एक्सपर्ट टीम कुछ एप्लीकेशंस की प्राइवेसी ब्रेक करेगी। फ्लैट से यूटिलिटी बिल और घर के किराए के मई 2024 तक की स्लिप मिली हैं। हुमैरा असगर की मौत 7 अक्टूबर 2024 को हुई। तहकीकाती टीम ने हुमैरा असगर की ट्रैवलिंग हिस्ट्री के लिए FIA को ख़त लिख दिया। खातून के मोबाइल से डेटा निकाल कर वायरल करने और ब्लैकमेल करने पर फैसलाबाद में जज स्पेशल कोर्ट एंटी रेप ने मुलजिम को 7 साल कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा सुना दी। लाहौर के इलाके गुलबर्ग 3 फैमिली पार्क रोड पर कई फीट गहरा और चौड़ा शगाफ पड़ गया। गैस पाइपलाइन समेत सीवेज पाइपलाइन, दरख्त और टेलीफोन एक्सचेंज बॉक्स टूटकर शगाफ में गिर गए। गैस पाइपलाइन लीकेज से इलाका मकीनों को परेशानी का सामना। DG LDA की हिदायत पर LDA इंजीनियरिंग और वासा की टीम्स ने शगाफ की जगह पर काम शुरू कर दिया। टंडोलायार में अक़लियती बरादरी की 3 लड़कियों का मुबैना अगवा, मुकदमा दर्ज, 5 अफराद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक तीनों लड़कियों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। 9 मुस्लिम लड़कियों ने निकाहनामा समेत कानूनी दस्तावेजात दी हैं। धमकाने के इल्जामात के खिलाफ लड़कियों ने हाई कोर्ट से रुजू किया है। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के चेयरमैन महमूद खान अचकज़ई और वाइस चेयरमैन अल्लामा राजा नासिर अब्बास होंगे। सलमान अकरम राजा ने तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ओहदेदारान का ऐलान कर दिया। सलमान अकरम राजा ने कहा, तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की बालादस्ती अदलिया जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ की जदोजहद करेगी। चीनी और पेट्रोल के मामले पर गफलत बरती गई। हमने अब हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करने का फ़ैसला किया है। महमूद अचकज़ई ने कहा, बैनुल-अक़वामी हालात भी ख़राब हैं। पाकिस्तान को अहम फ़ैसले लेने होंगे। पार्लियामेंट करारदाद पास करके नेतन्याहू को जंगी मुजरिम और कातिल डिक्लेयर करें। DG एंटी करप्शन बलूचिस्तान अब्दुल वाहिद काकड़ ने कहा है कि बलूचिस्तान बोर्ड में जाली असनाद और रिकॉर्ड टेम्परिंग का इंकशाफ। बोर्ड के 5 एहलकार और 1 तालिब इल्म गिरफ्तार। DG एंटी करप्शन का कहना है कि वाशक के तालिब इल्म ने बोर्ड एहलकारों की मिली भगत से जाली मार्क्सशीट हासिल की और मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने एंटी करप्शन को जालसाजी के केस में कार्रवाई का हुक्म दिया था। अमेरिका के शुमाल मशरक़ी हिस्सों में तूफ़ान के ज़ेरे असर शदीद बारिशें, सैलाबी सूरत हाल। न्यू जर्सी में सैलाबी सूरत हाल के बायस हादसात में 2 अफराद हलाक, सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा। न्यू जर्सी के गवर्नर का कहना है कि 2.5 घंटों में 152 मिलीमीटर बारिश हुई। मज़ीद बारिशों का भी इम्कान है। वाइट हाउस से राबते में है। न्यूयॉर्क में गुज़िश्ता रोज़ शदीद बारिशों के बाद पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल के बाद बहाली का काम जारी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बांग्लादेश से सीरीज़ के लिए ढाका पहुंच गई। 3 T20 मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच 20 जुलाई को खेला जाएगा। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ IBSF वर्ल्ड मास्टर्स स्नूकर के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। मोहम्मद आसिफ ने राउंड ऑफ 16 में UAC के मोहम्मद शहाब को शिकस्त दी।
पाकिस्तान एशिया अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। क्रॉस ओवर राउंड के पहले मैच में पाकिस्तान ने इंडोनेशिया को भी 3-0 से हरा दिया। पाकिस्तान ने अगले साल होने वाली अंडर 17 वर्ल्ड वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। जापान में जारी एक्सपो में ढोल की थाप पर खटक डांस। फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ की मार्शल डांस पार्टी ने सकाफत के रंग बिखेरे। बड़ी तादाद में गैर मुल्की शायकीन लुत्फानंदोज। और पाकिस्तान की पहली हॉरर फिल्म दीमक ने 38 दिनों में 16 करोड़ रुपए कमाकर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। जियो फिल्म्स की पेशकश दीमक की पाकिस्तान भर में शानदार नुमाइश जारी।